बोलो अतिशयकारी मूल नायक श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बजरंगगढ़ के मूल नायक श्री शांतिनाथ कुंतनाथ श्री अरनाथ भगवान की, सम्मेशकर शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कल हम लोग ग्वालियर गए थे, पूज्य पूर्णमती माताजी, मधुरमती माताजी सहित समस्त माताजियों ने पूज्य महाराज श्री को नमोस्तु ज्ञापित किया है, नमोस्तु किया है, नमोस्तु किया है। साथ ही गुना की प्यारी प्यारी सभी साधर्मी बंधुओं को, माताओं बहनों को आशीर्वाद प्रदान किया है कि गुना की एकता, गुना की अखंडता, गुना का माहौल वास्तव में जैसा था उससे उत्तरोत्तर बढ़ोतरी को प्राप्त हो रहा है। और पूज्य महाराज श्री का तो चतुर्मास एक एक दिन की रिपोर्ट वहाँ पहुँचती रहती। 10-10 क्लासें चल रही हैं, कक्षाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा धार्मिक माहौल गुना में चल रहा है। ये सब कृपा है उन वर्ष 16 में चातुर्मास करने वाली माताजी की, जिन्होंने ये धर्म प्रभावना गुना में प्रवाहित की है। और उनकी ही असीम आशीर्वाद से असीम कालीन भक्तामर महामंडल विधान चल रहा है। बोलो आचार्य मानतुंग स्वामी की। चलते हैं अध्यक्ष जी, अपन सब गए थे 2 मिनट के लिए अपनी बात, 2 मिनट हैं अपने पास हैं। चलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी महाराज जी की जय। महाराज जी, हम प्रबंध कारिणी के 11 लोग माता जी के दर्शनार्थ वहाँ गए थे और महाराज जी माता जी ने सत बारंबार पूरे संघ ने आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है। और महाराज जी ने आपके स्वास्थ्य आदि के बारे में माता जी ने पूछा। माता जी ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में यात्री निवास का शिलान्यास हम लोगों ने किया था, जो लगभग 80-90% उसका स्ट्रक्चर तो पूरा तैयार हो गया है, बिल्डिंग लगभग 80-90% तैयार है। और उसके नामकरण के लिए हमने माता जी से निवेदन किया, तो माता जी ने हमें उस बिल्डिंग के नाम के लिए ऐसा सजेशन दिया है कि विद्याश्रय उस बिल्डिंग का नाम रखा जाए। विद्याश्रय के लिए हमें आशीर्वाद दिया है। और साथ ही साथ कहा है कि महाराज जी से भी इस बात के लिए आप पूछ लें, महाराज जी वहाँ पे विराजमान हैं, तो जैसा आपका आशीर्वाद होगा महाराज जी उसके अनुसार हम लोग करेंगे। और एक और भक्तांबर महामंडल विधान जो माता जी के आशीर्वाद से यहाँ पर नित्य प्रतिदिन होता है, उस विधान के लिए माता जी ने एक आशीर्वाद दिया है कि उसके मुख्य मंडल पर जो मारना आपने बना रखा है, वो मारना चांदी का मारना वहाँ पे बनवा करके आप लोग लगाएं, ऐसा भी आशीर्वाद माता जी ने दिया है। हम सभी लोग इस बात का जल्दी से जल्दी प्रयास करके ये सब काम पूरा करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलते हैं आज आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए। मैं समझता हूँ पुरुष वर्ग में से सभी जन जहाँ पर बैठे हैं शीघ्रता से आ जाएं और भक्ति भावपूर्वक आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बीरेन कुमार जी साहब आ जाएं, मुकेश जी, सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कृपया आएं और आकर के अवसर का लाभ प्राप्त करें, ताकि आपका पुण्य गाढ़ा हो। और पुण्य गाढ़ा होगा तो वास्तव में पुण्य की महिमा अचिंत्य है। वात्सल अंग के माध्यम से हम महाराज श्री को सुन रहे हैं, कृपया पहुँचिएगा और पहुँच कर के अपने सौभाग्य को बढ़ाइएगा ताकि आपका पुण्य बढ़े। और यहाँ पर माता जी ने एक बात और कही थी कि आपका ऐसा पुण्य गाढ़ा हो कि प्रतिवर्ष चातुर्मास गुना में होते रहें, ये बात और कही थी। वास्तव में उनका आशीर्वाद
और आचार्य महाराज की असीम कृपा गुना पर बरसती रही। ऐसी पवित्र भावना को लेकर के हम अब महिलाओं में से किसी की भावना बन रही हो तो कृपया 5 महिलाएं आ जाएं और आकर के शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कोई भी 5 महिलाएं आ जाएं, आकर के पूज्य महाराज श्री को शास्त्र दान का महान सौभाग्य प्राप्त करें। अतिथि दीदी जी आप आ जाएं, सुषमा जी जैन भोजनालय परिवार आप आ जाएं, ममता जी आप आ जाएं और आकर के सुनीता जी आप भी आ जाएं, आकर के शास्त्र दान करने का। और श्रीमती मुकेश कुमार जी माडल जी कृपया आप पधारें, पधार कर महान महान सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान के समान दूसरा कोई उपक्रम हो नहीं सकता। क्योंकि प्रभु तो इस समय है नहीं और जिनवाणी को सुनने के लिए समय हम कम दे पा रहे हैं। एकमात्र गुरु ही है जो माँ जिनवाणी के पन्नों को खोलकर हमें बता रहे हैं। धन्य है ऐसे गुरु महाराज जिनकी कीर्ति पूरे देश में गुना के चतुर्मास के माध्यम से हम सबको प्रेरणा प्रदान कर रही है। और भी किसी की भावना बन रही हो तो कृपया शीघ्रता से पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। द्वादशांग जिनवाणी माता की। श्री अरुण कुमार जी की मम्मी जी कृपया पधारें और वह भी शास्त्र दान करने का अरुण एजेंसी परिवार शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी किसी की भावना हो अति शीघ्र कृपया पधार कर शास्त्र बहुत आदर के साथ आदरणीय अनिल जी सराफ जी कृपया आप बैठे नहीं रहें, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कल हमारे साथ सबसे आगे चलने वालों में हमारे अनिल भाई साहब सराफ जी थे। हमारे आदरणीय अरविंद जी आस्था पाइए, आप भी पधारें, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। क्योंकि आपका पुण्य, आपने जब वर्ष 2016 में अग्रणी भूमिका निभाई थी सौधर्मेंद्र की, वास्तव में आपके पुण्य की हम सराहना करते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि इसी प्रकार गुना की समाज में आप सबका सहयोग और पुण्य का अर्जन बना रहे। इसी पवित्र भावना को लेकर पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं। अपनी अमृतमयी वाणी से वात्सल्य अंग के माध्यम से हमें पुण्य लाभ अर्जित कराने की कृपा करें। नमो लोहे सभ्य साहुड़म। बोलिए त्रिकालवती नौ देवताओं की, मूलायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। प्यारी बिंदु, सम्यक दर्शन के वात्सल्यांग की चर्चा यहाँ पर चल रही है। कल बताया गया कि सच्चा हितैषी, सच्चा मित्र, सच्चा कल्याणकर्ता, सच्चा साधर्मी, सच्चा गार्जियन कौन होता है? जो अपने साधर्मी को, अपने अधीनस्थ को पाप से बचाता है, हित में लगाता है, धर्म में लगाता है, गुप्त बात को गुप्त ही रखता है और गुणों को प्रकट करता है, गुणों को प्रकट करता है और आपत्ति काल में तन मन धन से सहयोग करता है। वो साधर्मी होता है, वो मित्र होता है, वो हितैषी होता है, वो आत्मीय जन होता है, वो गार्जियन होता है, वो गुरु होता है, वो शुभ चिंतक होता है। उपसर्ग दुर्भिक्षे चैव उत्सवे व्यसने चैव यह तिष्ठति स बांधवा। ऐसा नीतिकारों ने कहा है कि जो उत्सव में भी साथ में रहे और व्यसन माने कष्ट भी होता है तो कष्ट में भी साथ दे, वह बंधु कहलाता है। वास्तव में सुख में भले किसी वजह से ना आ पाए तो चलेगा, लेकिन दुख में जो साथ देता है
उसका भगवान के बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है। पहला एक भगवान है जो कष्टों को दूर करते हैं, दूसरा वो व्यक्ति भगवान के तुल्य है जो कष्ट दूर करता है। कष्टों में जो साथ ना दे वो कैसा अपना, व्यसन में, परेशानी में, उपसर्ग में, विपत्ति में, दीनताहीनता के अवसर पर जो साथ ना दे वो कैसा अपना, कैसा साधर्मी, कैसा धर्मात्मा, कैसा दयालु, कैसा शुभचिंतक। इसलिए आपको जैसे बने तैसे आपस की मनमुटावों को, आपस के बैर विरोध को मिटाना चाहिए। यदि बैर विरोध की मिटाने में आत्मीयता में कोई बाधक तत्व है तो वो है अहंकार। जिसके अंदर अहंकार रहता है वही मित्रता नहीं कर पाता है, वही आत्मीयता स्थापित नहीं कर पाता है, वही हिलमिल करके नहीं रह पाता है, वही सहयोग साथ नहीं दे पाता है। एक बाइसिकल होती है, यदि उसकी हवा निकल जाए तो आप क्या करते हैं? साइकिल से उतर जाते कि हवा निकल जाते के बाद भी आप चल पाते, यात्रा कर पाते? बोलो, रुक जाते हैं ना, उतर जाते हैं ना, यात्रा आपकी रुक जाती है, बंद हो जाती है, आप अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या करते हैं? उसको फिर उस ट्यूब में हवा भरेंगे, एक पात्र में पानी भरेंगे और उस ट्यूब को ऐसा डुबो करके ढूंढेंगे कहाँ पर पंचर है। बहुत खरतर दृष्टि से ढूंढेंगे, जब तक वो छेद दिख नहीं जाएगा तब तक चैन नहीं लेंगे, ढूंढ के रहेंगे उस छेद को। आखिर हवा निकली है तो निकली क्यों और कहाँ से निकली है? बोले ऐसे ही करते ना, उस पंचर को ढूंढ के रहते हैं, ढूंढ के ही नहीं रहते हैं, फिर उसको अच्छे जम से पकड़ते हैं, उसको घिसते हैं, घिस करके और उसमें फिर सॉल्यूशन क्या क्या लगाते हैं, उस पंचर को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। एक बार फिर हवा भर करके चेक करते हैं कि कहीं और तो नहीं रह गया पंचर। करते कि नहीं? यदि नहीं करोगे तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी, आप अपने गंतव्य पर, लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे बंधुओं। ठीक उसी प्रकार से यदि दूसरा दृष्टांत से समझ लीजिए कि जैसे धागा में गांठ लग जाती है तो वह सुई के छेद को पार नहीं कर पाती है। इसी तरह से जब तक आपके हृदय में बैर की गांठ लगी रहेगी तब तक आप समस्त संसार समुद्र को पार नहीं कर सकते। अतः आपका कर्तव्य है कि अपने हृदय को गांठ से रहित बनाए, वैर से रहित बनाए, विरोध से रहित बनाए। ना कश्चित कस्यचिद मित्रम ना कश्चित कश्चिद रिपो व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। ना कोई किसी का मित्र है ना कोई किसी का शत्रु है। वस्तुतः व्यवहार से ही मित्र बनते हैं और व्यवहार से ही शत्रु बनते हैं। आपके व्यवहार के ऊपर है, आप चाहे जितने मित्र बनाएं, बनाना ही चाहिए। अब बुद्धिमानी है, शत्रुता तो किसी से भी रखना ही नहीं चाहिए। आरामप्युचितम कार्यम आतिथ्यम गृहमागते छेत्तुम पार्श्वगतम सायाम नोपसंहर्ते द्रवा। नीति के ग्रंथों में कहा गया है कि जैसे वृक्ष के पास कोई उस वृक्ष को काटने भी आए, इसके बाद भी वो वृक्ष उस शत्रु को जो वृक्ष काटने आया है उसके लिए छाया देता है, पत्ते फूल फल देता है। बोलो देखा आपने कभी? वृक्ष को काटने वाले के लिए भी वृक्ष छाया फल इत्यादि देता है। इसलिए घर पर आए हुए शत्रु का भी सम्मान करना चाहिए बंधुओं।
ऐसा नीतिकार कहते हैं, यदि आप घर पर आए हुए शत्रु का सम्मान नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा अज्ञानी, मूर्ख और व्यवहार कुशलता से रहित दूसरा कोई नहीं होगा। जैसे बने तैसे आपको आतिथ्य सीखना ही चाहिए, आतिथ्य अतिथि सत्कार करना ही चाहिए। आप लोग बोलते अतिथि देवो भव, भवा नहीं बोलना चाहिए, अतिथि देवो भवा नहीं बोलना चाहिए। भवा में विसर्ग नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, भव बनता है, अतिथि देवो भव। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, भव शब्द है, आयुष्मान भव, आयुष्मान भवा नहीं बनता है। व्याकरण नहीं पढ़ते इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं, खटकता है। तो ये देवता के समान होते हैं बंधुओं, चाहे माता पिता हो, चाहे अतिथि हो और चाहे कोई भी गुरुजन हो। जैसे देवता का आतिथ्य करते हो, आप पूजा करते हो, सम्मान करते हो, आदर करते हो, वैसे ही करना चाहिए। यदि नहीं करते हो तो आपकी बहुत बड़ी कमी है। ये आपने क्या आतिथ्य नहीं किया है, उतने शत्रु तैयार कर लिए। कुछ भी नहीं लगता वस्तुतः देखा जाए, पानी और होवे मीठी वाणी, फिर तो देखिए यही तो है मित्र बनाने की निशानी। पानी हो और मीठी वाणी हो, यही मित्र बनाने की निशानी है। कितने दरिद्री हैं वे लोग जो मीठी वाणी भी नहीं बोल पाते हैं, जो पानी की भी नहीं पूछ पाते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। क्या मनुष्य है कि बिना सींग पूछ के पशु हैं वे? हाँ? वस्तुतः आचार्य महाराज ने वत्स का दृष्टांत दिया है। धर्मी सोंगो वत्स प्रीत सम कर जिन धर्म दीपावे। धर्मात्माओं से, साधर्मियों से, गाय से, जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है ऐसा प्रेम करना है। थोड़ी सी किसी में कोई गलती देखी, त्रुटि देखी, कमी देखी कि घृणा हो जाती है, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष हो जाता है। जब आप स्वयं क्षतिशील हैं, आप में स्वयं कमियां त्रुटियां हैं, तो क्षतिशील हो तो क्षमाशील भी होना चाहिए आपका। कौन से गलती आपने नहीं की है, कौन सी गलती वर्तमान में नहीं हो रही आपसे? दूध के धुले हैं क्या? यदि स्वयं दूध के धुले हो, बर्फ जैसे शुद्ध हो तो ठीक है। मान लें कि हमने तो कोई गलती की नहीं, हम कोई गलती नहीं करते हैं। जब आप स्वयं गलती करते हैं, आपने स्वयं अनेकों गलतियां की हैं, तो आपको फिर क्षमा भी करना चाहिए, वात्सल्य अंग को अपनाना चाहिए। तो बंधुओं, ये वात्सल्य अंग बहुत कुछ हमारे लिए शिक्षा देता है कि एक बार क्या हुआ, ये हैगड़े जी है ना धर्मस्थल वाले, उनकी माँ ने आचार्य विद्यानंद जी को एक संस्मरण सुनाया कि किसी एक कुटुंब में, अच्छे कुल, जैन कुल में, किसी लड़के ने शिकार कर दिया। आज से लगभग 100 साल पहले की बात होगी। तो समाज ने मीटिंग करी और उस कुल को बहिष्कृत कर दिया, समाज से बाहर कर दिया। हुआ ऐसा, वो कुल परिवार वंश बहुत बड़ा था, प्रभावशाली था। एक कुल को अलग किया तो सैकड़ों लोग कट गए, पूरे के पूरे बहिष्कृत हो गए। हुआ ऐसा कि वे जिस दिन उनको बहिष्कृत किया गया, उस दिन वे हर साल प्रतिदिन जैन मंदिर में आते और पूजा विधान करते। लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये प्रायश्चित का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है, प्रतिकरण का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। एक व्यक्ति की गलती करने पर सारे कुल को, वंश को बहिष्कृत करना कितनी बड़ी अज्ञानता है। एक एक व्यक्ति को धर्म से जोड़ने में दांतों में पसीना आ जाता है। आपने पूरे वंश को बहिष्कृत कर दिया, सैकड़ों लोग वंचित हो गए धर्म से, पूजा पाठ से, व्रत नियम संयम से, स्वाध्याय से। ये कितना बड़ा पाप है, लेकिन लोग नहीं समझते।
कैसे स्थितिकरण करना चाहिए, माता का हृदय अपने हृदय को बनाना चाहिए, तब कहीं किसी का स्थितिकरण होता है, तब कहीं किसी को धर्म से लगाया जाता है। तोड़ने में कुछ भी नहीं लगता है। ये बिल्डिंग है, तोड़ दो, घंटे भर में बुलडोजर बुला करके आधे घंटे में नष्ट हो जाएगी। बनाने में कितने 6 महीने सालों लग जाएंगे। एक बाघ को खिलाने में कितना समय लग जाता है, कितनी तरह से उसके बच्चों की तरह पालन पोषण करना पड़ता है। लेकिन बाघ नहीं, आग लगाते हैं लोग। आग मत लगाओ, बाघ लगाओ। ये जैन धर्म सिखाता है। जैन धर्म लड़ना नहीं, लाड़ करना सिखाता है। तो बंधुओं, वात्सल्य की चर्चा कई दिनों से चल रही है। आचार्य भगवंतों का कहना है कि निरंतर अहिंसा धर्म में वात्सल्य करो, निरंतर जीवों के प्रति दया करो, साथ ही साधर्मियों के प्रति तन मन धन से समर्पित रहो। और अब आगे प्रभावनांग की चर्चा करते हैं। 30 नंबर की गाथा है। आत्मा प्रभावनीयो रत्नात्रय 23 शततमेव दान तपोजन पूजा विद्याति शेष दिन धर्मा। आत्मा की प्रभावना यदि होती है, वास्तव में आत्मा हल्की होती है, ऊपर उठती है, आगे बढ़ती है, तो रत्नात्र के माध्यम से ही उठ सकती है, आगे बढ़ सकती है। दूसरी कोई चीज आत्मा को हल्की करने वाली नहीं है। संसार में यदि कोई आत्मा को सुखी बनाता है, आगे बढ़ाता है, तो वो धर्म ही है। धर्म के बल पर ही व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। और जिन शासन की प्रभावना करना चाहते हो तो दान तपोजन पूजा विद्याति शेष जिन धर्मा। दान के द्वारा, तप के द्वारा, जिन पूजा के द्वारा धर्म की प्रभावना होती है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी कहते हैं, यदि सच्चे मायने में स्थायी प्रभावना करना चाहते हो, यदि धर्म की व्यक्ति के अंदर स्थायी धर्म का संचार करना चाहते हो, तो वो कोई चीज है, उसके अंदर रहने वाले अज्ञान को दूर करो। अज्ञान तिमर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथन जिन शासन महात्मा प्रकाशा स्यात् प्रभावना। आप अज्ञान रूपी जो अंधकार लोगों के हृदय में छाया हुआ है, उसको दूर करो। जैसे बने, चाहे पाठशाला चलाने से दूर होवे, चाहे स्थायी विद्वान रखना पड़े, स्वाध्याय हो महिलाओं का पुरुषों का, चाहे शिविर लगाना पड़े, चाहे साधु संतों को लाना पड़े, जैसे बने तैसे लोगों के हृदय का अज्ञान अंधकार दूर करो। यही सच्ची जन शासन की प्रभावना है। आप क्षणिक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखते हैं, उसमें तो थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो जाता है, लेकिन यदि कोई शास्त्र पढ़ लेता है तो अनादिकालीन अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। अनंत काल के लिए सुखी होने का रास्ता पा लेता है, अनंत कालीन सुखी होने का उपाय समझ में आ जाता है बंधुओं। इसलिए अज्ञान अंधकार दूर होना बहुत जरूरी है। यदि अज्ञान रहा तो उन्होंने लिखा है, रायण सार में हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान से सुन लीजिए। उसमें लिखा, जो व्यक्ति दान करता है, पूजा करता है, तीर्थ यात्रा करता है, व्रत नियम संयम उपवास करता है, पर स्वाध्याय नहीं करता है, इसका मतलब है निश्चित ही वो जो कर रहा है धर्म ध्यान, वो भोगों के लिए कर रहा है, आत्मकल्याण के लिए नहीं कर रहा है। सुन लिया ना आप सबने? क्या लिखा? चाहे वो तीर्थ यात्रा कर रहा हो, दान कर रहा हो, व्रत कर रहा हो, उपवास कर रहा हो, पूजा पाठ कर रहा हो, लेकिन स्वाध्याय नहीं करता है, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति भोगों के लिए कर रहा है, जो कुछ कर रहा है आत्मकल्याण के लिए नहीं कर रहा। यदि आत्मकल्याण के लिए कर रहा होता तो वो नियम से स्वाध्याय करता है। ऐसा लिखा है रैणसार में, गाथा नंबर 93-94, आप देख लीजिए, स्पष्ट उन्होंने बताया है। इसलिए बंधुओं, सारे आवश्यकों में स्वाध्याय प्रथम आवश्यक है, सर्वोपरि है, अत्यंत आवश्यक है। स्वाध्याय करना ही चाहिए, तभी सच्चे मायने में अपनी आत्मा को धर्म के प्रति समर्पित कर पाओगे और दूसरों को धर्म से लगा पाओगे। बिना ज्ञान के तो ना स्वयं टिकोगे धर्म में स्थायी रूप से, ना दूसरे को लगा सकोगे। तो यहाँ कह रहे हैं, जिन शासन की प्रभावना दान से, तप से, जिन पूजा से और विद्या के अतिशय से, मतलब स्वाध्याय के माध्यम से होती है, लेकिन आत्मा की प्रभावना तो रत्नात्रय से ही होती है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए।
हमारे वीतरागी दिगंबर आचार्य ने कैसे जिन शासन की प्रभावना की है, गुफाओं में पहाड़ों पर रह करके नदी के किनारे स्वयं ध्यान किया, लेकिन शास्त्र लिखे हैं कितनी प्रतिकूलता में, कागज नहीं थे, प्रेस नहीं थे, कोई भी व्यवस्था नहीं थी, ताड़ के पत्रों पर लिखा है, किसी भी वृक्ष की को घिस करके उसकी स्याही बना करके कैसे लिखा होगा सोचिए। आज तो अपन लोगों के लिए सारी सुविधाएं हैं, अनुकूलता है, प्रिंटिंग प्रेस सब हैं, शास्त्र छपे छपाए हैं, इसके बाद भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हम अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। इस प्रभावनांग में प्रसिद्ध हुए वज्र कुमार मुनि महाराज कैसे थे, कहाँ थे, क्या किया था उन्होंने, आप लोगों को पता नहीं होगा। इनकी कहानी सुनिए। हस्तिनापुर में बल नाम के राजा रहते थे। कहाँ पर? हस्तिनापुर में बल नाम के राजा रहते थे। उनका एक गरुड़ नाम का पुरोहित था। उस गरुड़ पुरोहित का एक बेटा था जिसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त ने विद्या अध्ययन किया और विद्या अध्ययन करने के बाद में उसके जो अहिछत्रपुर में राजा मामा रहते थे सुभूति, वो अहिछत्रपुर नगर गया मामा के पास और सुभूति मामा से बोला कि मामा मुझे दुर्मुख राजा के दर्शन करा दीजिए। राजा को गर्व था, उसने कहा कि मेरे बल पर तुम दर्शन करोगे, नहीं कराऊंगा। उसने बहुत हठ धर्मी था, उसने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं मिल आओ मुझसे, मैं खुद मिल लूंगा राजा से। राज दरबार में गया, उसने राजा की दर्शन किए और राजा को आशीर्वाद दिया और अपनी सारी विद्या का महात्म राजा को बताया, तो राजा प्रसन्न हो गया और राजा ने उस सोमदत्त को मंत्री बना लिया। मंत्री बना लिया। अब जब सुभूति मामा को पता चला, उसने कहा अरे ये तो बहुत विशिष्ट व्यक्ति बन गया, राजमंत्री बन गया। तब फिर उसने अपनी पुत्री यज्ञदत्ता की शादी कर दी उस भानेज के साथ में। पिछले जमाने में ऐसा होता था। ऐसे वर्तमान योग में अनेक दृष्टांत मिल जाएंगे। कैसे कि मामा फूओं के लड़का लड़कियों में शादी हो जाती थी, अनेक दृष्टांत मिलते हैं। तो उसने सुभूति मामा ने अपनी बेटी यज्ञदत्ता की शादी अपने भानेज सोमदत्त के साथ कर दी। अब समय पा करके वो यज्ञदत्ता गर्भवती हुई तो उसको बरसात के महीने में आम खाने का दोहिला हुआ। बरसात में आम कहाँ से लाए? पूरे जंगलों में बाग बगीचों में ढूंढता फिर रहा था। वो देखा कि एक आम के वृक्ष के नीचे सुमित्राचार्य ध्यान लगा करके बैठे हैं। उनके ध्यान के प्रभाव से वो वृक्ष में फल लगे हुए हैं। वो योग ध्यान कर रहे थे, वहाँ जाकर देखा अनेक प्रकार के नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। तो उसने एक व्यक्ति के हाथ से वो फल तोड़वा करके और वो घर भेज दिए। और स्वयं सुमित्राचार्य महाराज का उद्बोधन सुना तो उसको वैराग उत्पन्न हो गया, उसने मुनि दीक्षा ले ली। जब देखा कि कितनी महिमा है इनके, तब त्याग की। पूरे जंगल में कहीं किसी बाग बगीचे में आम नहीं है और जिस आम के वृक्ष के नीचे ये ध्यान लगाए हुए हैं उसमें आम के फल लगे हुए हैं। तो उसने प्रवचन सुना, संबोधन सुना और सुन करके विरक्त हो गया और दीक्षा ले ले और अध्ययन में लग गया। जब अध्ययन में परिपक्व हो गया तो वो फिर अध्ययन करने के उपरांत आतापन योग करने के लिए चला गया। नाविगिरी पर्वत पर उसने आतापन योग किया। अब वो तो इधर नाविगिरी पर आतापन योग से स्थित हो गया, ध्यान धूप में सूर्य के सामने मुख करके बैठ गया। इधर उसकी पत्नी को पता चला कि मेरे पति ने मुनि दीक्षा ले ली। तो पुत्र को जन्म दिया और अपने भाई के घर चली गई। और पुत्र लगभग 45 दिन का हुआ, शुद्धि जान करके उसके अपने भाई के साथ वो फिर मिलकर के नाभिगिरी पर गई। देखा कि सोमदत्त मेरे पति मुनि बन करके ध्यान में बैठे हैं। उसको बहुत गुस्सा आई
तेजी से गुस्सा आई तो उसने वो पुत्र लिया और मुनि महाराज के चरणों में डाल दिया और गाली बक करके घर आ गई। देखिए जरा कैसी महिलाओं की प्रवृत्ति होती है। उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, उसने सोचा कि इनने शादी करा ली, बच्चे को जन्म दे दिया और अब मुनि दीक्षा ले ली, तो उसका गुस्सा आया, अपना मेरे स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी। अब इसलिए उसको गुस्सा आ गया तो बच्चे को भी उन्हीं के चरणों में डाल दिया। अब इतनी भी दया नहीं आई है कि भाई ये मोक्ष मार्ग में लग गए हैं, मुनि दीक्षा ले लिए तो ठीक है, हम भी अपने थोड़े समय में बच्चे को योग्य बना करके हम भी मोक्ष मार्ग में लग जाएंगे। स्त्रियां इतनी दुष्ट प्रवृत्ति की होती हैं, गुनाह की महिलाओं की बात नहीं कर रहा। तो उसने गाली भी बकी, मुनि अवस्था में बैठे हुए हैं, गाली दी और पुत्र को वहीं छोड़ करके वो आ गई। हुआ ऐसा, अमरावती का एक दिवाकर नाम का विद्याधर था, उसके छोटे भाई पुरंदर ने उसको राज्य से निकाल दिया था। पुरुष भी कहीं ऐसे दुष्ट होते हैं, बताओ, बड़े भैया को छोटे भैया ने राज से बाहर निकाल दिया, निष्कासन कर दिया। लेकिन ये भी यहाँ के लोगों की बात नहीं है। गुनाह की महिला पुरुषों की तो चर्चा जगह जगह है। आप ही लोग कह रहे हैं, अभी ग्वालियर गए थे, माता जी प्रशंसा कर रही थी, यहाँ की एकता की तो बात ही अलग है। गुनाह में बहुत धार्मिक माहौल है, वातावरण है, बहुत एकता है। सारे लोग तन मन धन से साधु संग सेवा में और धर्म लाभ लेने लगे रहते हैं। दुनिया जान रही है, दुनिया कह रही है, हम क्या कह रहे हैं। इसलिए यहाँ के पुरुषों की बात नहीं कर रहा है। तो उसने अमरावती का जो दिवाकर देव नाम का विद्याधर था, उसने अपने छोटे भाई को, पुरंदर ने बड़े भाई को निकाल दिया। तो वो पति पत्नी दोनों मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए आए हुए थे वहीं नाभिगिरी पर। उन्होंने देखा, अरे ये क्या है, छोटा सा बच्चा पड़ा है, मेरे पास तो लड़का है ही नहीं। उसने उठा लिया, तो उठा लिया, अपनी पत्नी को समर्पित करते हुए कहा कि लो इसको पालन पोषण करो, अपने को बच्चा चाहिए ही था, इसका वज्र कुमार नाम रख दो। वज्र कुमार नाम रख दिया। अब हुआ ऐसा कि नाम तो रख दिया, चूंकि उसके भाई ने उसे निकाल दिया था। तो वो सब दिवाकर विद्याधर ने उस वज्र कुमार के जो विमल वाहन नाम के मामा थे कनक नगर में, तो उस वज्र कुमार को कनक नगर भेज दिया विमल वाहन मामा के पास। वहाँ वो पढ़ने लिखने लगा, बड़ा होने लगा। वह सारी विद्याएं उसने सीखी और सीख करके क्रमशः वो तरुण हो गया। तो हुआ ऐसा कि वो एक बार वो हेमंत पर्वत पर गया हुआ था वज्र कुमार। वहाँ पर एक हेमप्रभ नाम का विद्याधर और हेमवती की पुत्री हेमप्रभा वहाँ पर प्रज्ञप्ति नाम की विद्या सिद्ध कर रहे थे। तो आंधी चली, तूफान आया और एक वृक्ष के, वो बेरी का वृक्ष था, उससे कांटे गिर करके उसकी आंख के पलक में छिद गया। तो वो जो दोनों विद्या सिद्ध कर रहे थे हेमप्रभा और गरुणवेग, तो उसकी कांटे लगने की वजह से उसके मन में चंचलता आ गई, मन स्थिर नहीं हो रहा था, चित्त स्थिर नहीं हो रहा था। इस वज्र कुमार ने देखा कि अरे ये विद्या सिद्ध कर रहे हैं और इसकी आंख में पलक में कांटा लगा हुआ है, तो उसने कुशलता से उस कांटे को निकाल दिया। जैसे कांटा निकला तो उसका चित्त स्थिर हो गया और विद्या सिद्ध हो गई। वस्तुतः विद्या इत्यादि सिद्ध करने के लिए जब तक मंत्र से मन नहीं जुड़ता है तब तक वो प्रभावशाली नहीं होता है। क्या कहा? जब तक मंत्र से मन नहीं जुड़ता है तब तक वो मंत्र प्रभावशाली नहीं हो पाता है। तो उसका चित्त स्थिर हुआ, मंत्र में मन लगा कि विद्या सिद्ध हो गई। अब विद्या सिद्ध हुई तो वो हेम प्रभा बोली कि वज्र कुमार से आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मुझे विद्या सिद्ध हुई, अब तो मैं आपसे ही शादी कराऊंगी। और आपस में उनकी शादी हो गई। किस किस की?
वज्र कुमार की और हेमप्रभा की शादी हो गई। अब इधर एक दिन उस वज्र कुमार ने अपने जो जहां वो पल रहा था दिवाकर देव नामक विद्याधर के यहाँ, उसने कहा तात ये बताइए मैं वास्तव में किसका पुत्र हूं, आप सच सच बता दीजिए अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। जब उसने हट पकड़ ली तो फिर उस दिवाकर देव नाम का विद्याधर ने सच सच सारा हाल बता दिया कि तुम कहाँ किसके पुत्र हो, कहाँ पढ़े थे, मैं कैसे तुम्हें लाया हूँ, किस तरह पढ़ाया लिखाया है, सारा हाल बता दिया। अच्छा, उसने कहा मेरे पिता मुनि है सोमदत्त, मेरी माँ ने उनके चरणों में सौंप दिया था, तो ठीक है अब मैं उनके दर्शन करने जाता हूँ। और जहाँ पल रहा था उन्हीं भाइयों को साथ में लिया और वो दक्षिण मथुरा में एक दक्षिण की गुफा में गया, मथुरा की दक्षिण गुफा में जहाँ पर वो सोमदत्ताचार्य ध्यान कर रहे थे। जाकर के नमस्कार किया तो वहाँ दिवाकर देव नामक विद्याधर ने सारा हाल सोमदत्ताचार्य से बता दिया वज्र कुमार का। इधर वज्र कुमार को बता दिया था उसका हाल, उधर जाकर के सोमदत्त को बता दिया मुनि महाराज को कि आपका ऐसा ऐसा ये पुत्र है, मैंने पाला इस तरह से। तो उसने वज्र कुमार ने अपने भाइयों को तो घर वापस जस किसी तरह लौटा दिया और स्वयं पिता से उद्बोधन सुन करके विरक्त होकर के और दीक्षा ले ली। अब मुनि वज्र कुमार बन गए। इधर एक घटना घटती है यहाँ पर, एक कहानी दूसरी होती। उसी मथुरा में एक सेठ रहता था, उसका नाम था सागर दत्त, उसकी पत्नी का नाम था समुद्र दत्ता। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था दरिद्रा। पाप कर्म के उदय से वो सागर दत्त सेठ मर गया। अब बेचारी वो दरिद्रा जो पुत्री थी वो दूसरे जो भोजन पानी बनाते हैं और बर्तन साफ करके वो नहीं बचता धौन जैसा, तो कुछ चावल आवल से बच गए सो फेंक दिए बाहर। बेसीत बीन बीन खा रही थी वो दरिद्रा। उसी समय दो मुनि महाराज चर्या के लिए आए, आहार के लिए। तो उस समय क्या ऐसा होता था कि पहले जंगल से आते थे साधु तो मुद्रा लेके नहीं आते थे, वो ऐसे ही आते थे। जब देख लिया कि हाँ सामने कोई द्वारा प्रेक्षण करने के लिए खड़ा है पड़काने के लिए, तो तुरंत उन्होंने कायस्त्र किया और मुद्रा बना ली। तो वो दोनों मुनिराज प्रविष्ट हुए चर्या के लिए नगर में, और उन्होंने देखा तो छोटे मुनि महाराज बड़े महाराज से कहते हैं कि देखो महाराज बेचारी कैसे कष्ट भोग रही है, ऐसे जूठन के चावल बीन बीन खा रही है। बड़े महाराज कहते हैं ये बहुत भाग्यशालिनी है, इसी नगर के राजा की प्रिय पटरानी बनेगी। ये शब्द एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा के लिए घूम रहा था, सो उसके कान में पड़ गए। अब उसने कहा कि दिगंबर साधु के वचन खाली तो नहीं जाएंगे, इसको अपन ले चलो। उसने दरिद्रा को अपने स्थान पर ले गया, विहार में अपने स्थान पर, और बढ़िया भोजन पान देकर के पालने पोसने लगा। वह ऐसा जैसे ही वो जवान हुई तरुण हुई तो एक चैत्र के महीने में एक बार वह झूला झूल रही थी और राजा सैर करने के लिए गया हुआ था। पूतिगंदी राजा, मथुरा का राजा पूतिगंद उसका नाम था। उसने देखा तो वो विरहाग्नि से जलने लगा, ये तो मुझे चाहिए। मंत्रियों से बताया, मंत्रियों ने राजा के लिए उस बौद्ध भिक्षु से मांगा कि इस महाराज इसको जो आपकी कन्या को राजा को दे दो। उसने कहा बिल्कुल दे देंगे, एक शर्त मेरी स्वीकार करनी होगी, राजा यदि मेरे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ले तो मैं अपनी इस कन्या को राजा को दे दूंगा। जो विषयासक्त लोग होते हैं, विषयासक्त चित्तानाम गुणा को वा न नश्यति न वेदुष्यम न मानुष्यम न अभिवाक्यम न सत्यवाक। विषयासक्त लोगों के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं, मनुष्यता नष्ट हो जाती है, विद्युतता नष्ट हो जाती है, जो उनके अंदर प्रतिभा होती है, योग्यता होती है, सभ्यता होती है, प्रया करके वो सब काम नहीं करती है, नष्ट हो जाती है। उसको तो जो विषय चाहिए है बस उसमें धुन लग जाती है। उसने राजा ने कहा ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, मैंने अपना धर्म छोड़ दिया, आज से आपका धर्म मानूंगा। तो उसने उस दरिद्रा की शादी पूतिगंदी राजा के साथ कर दी। अब हुआ ऐसा, उस राजा की पहले से एक रानी थी जिसका नाम था उर्मिला। वो उर्मिला सम्यक दृष्टि थी।
वर्ष में 3 बार अष्टानिक आते हैं, उन प्रत्येक अष्टानिक में वो सिद्ध चक्र विधान कराती थी और पूरे नगर में रथ का भ्रमण कराती थी। श्री जी को भव्य अच्छा बढ़िया सोने का वो विमान बना करके। मैंने एक दिन कहा भी था कि आप यात्रा पालकी निकाल रहे तो ऐसी निकालो जिसका विमान एकदम चमचमाता हो और सिंहासन भी बढ़िया सोने का हो, छत्र 3 लगे हो, एक नहीं 3, चमर हो, सिंहासन हो, जितना सजा सकते हो उतना सजा करके निकालो। उससे क्या है, जैनेतर लोग तब समझते हैं कि भगवान का वैभव ऐसा होता है, समोषण ऐसा होता है, ऐसे होते हैं भगवान। तो बहुत सुंदर सजा करके विमान और पूरी पालकी को इतनी सुंदर मनोरम, जिसमें लाल मोती लग रहे हैं, अच्छे सुंदर सारे अष्टप्रातिहार्य सुशोभित हो रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं, ऐसी यात्रा निकालती थी, सारे लोग दंग रह जाते थे। हुआ ऐसा, और ये फाल्गुन की अष्टानिका आई, उर्मिला ने कहा हाँ फिर वही विधान होगा और रथ यात्रा होगी, नगर में परिभ्रमण होगा। अब ये जो पोतीगंधा आ गई थी, दरिद्रा पोतीगंधी राजा की पत्नी, अभी अभी जो विवाहित होके आई, वो कहने लगी देव मेरे बुद्ध देव का रथ निकलना चाहिए सबसे पहले। राजा तो विषयासक्त था, उसने कहा ऐसी होगा। उर्मिला रानी को जब पता चला, उसने कहा कि रथ तो मेरे वीतराग भगवान का पहले निकलेगा, नहीं निकलेगा तब मैं भोजन ही नहीं करोगे। उसने प्रतिज्ञा ठान ली और वह वहां से संकल्प लेकर के जहां मुनिराज विराजमान थे, सोमदत्त आचार्य, वज्र कुमार मुनि इत्यादि, वहीं दक्षिण गुफा में गई और जाकर के वहां उसने महाराज की नमोस्तु किया, वंदना की, भक्ति की और अपनी व्यथा कथा सुनाई। उसी समय दिवाकर देवादि विद्याधर मुनिराज के दर्शन करने आए हुए थे। वो सारी कथा वज्र कुमार मुनि महाराज ने सुनी और उन विद्याधरों से कहा सुनो, जिन धर्म की प्रभावना का सवाल है, जैसे बने तैसे वीतराग भगवान 3 लोक 3 लाख 3 काल के स्वामी हैं, नाथ हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, इनका रथ ही पहले निकलना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। और आ करके जैसे ही रथ निकला, आगे बुद्ध का रथ खड़ा था, पीछे जिनेंद्र भगवान का रथ खड़ा था। जैसे ही आगे बढ़ा तो विद्या के प्रभाव से उस बुद्ध के रथ को तोड़ दिया और ऊपर से जिनेंद्र भगवान का रथ विहार कर करके निकल गया। सारे लोगों ने जब ये अतिशय देखा तो वो पूती जो गंदे राजा की पटरानी बनी हुई थी, दरिद्रा बुद्धदासी, वो भी जैन धर्म से प्रभावित हो गई, सम्यक दृष्टि बन गई। अनेक लोगों ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। बंधुआ, इस तरह से ये कहलाता विद्या का अतिशय। दान से, तप से, जिन पूजा से, जिन शासन की प्रभावना करनी चाहिए, ये आप सबका भी परम कर्तव्य है। और सबसे बड़ा जिन शासन की प्रभावना का कारण यदि कोई है तो वो है आपका सदाचरण, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका संयम, आपकी बोली बाणी। इससे जितनी जन शासन की प्रभावना होती है, वैसी जन शासन की प्रभावना अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती है। इसलिए अपने चरित्र को बचाइए, अपने संयम को बचाइए, अपने व्यवहार को मृदु रखिए, कोमल रखिए, प्राणी मात्र के सहयोग की भावना रखिए। आपका आचार पवित्र है तो आपके विचार तो पवित्र हैं। इसलिए ये सारा कर्तव्य है कि आप विद्या की वृद्धि करें, चरित्र में सुधार करें और धर्म का प्रचार करें। इसी भावना के साथ में